प्राचीन चीन के ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच बसे एक विचित्र गांव में मेई नाम की एक छोटी लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। ये गांव एक खूबसूरत जगह थी जहां प्रकृति की शांति उसके निवासियों के सरल जीवन को गले लगाती थी। हर शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता तो मेई चिमनी के पास बैठकर उत्सुकता से अपनी दादी की आश्चर्य और रहस्य की कहानियां सुनती। दादी, मुझे उस छिपी हुई घाटी के बारे में फिर से बताओ, मेई बड़ी उत्सुक आंखों से विनती करती। उनकी दादी एक सौम्य मुस्कान के साथ शुरू करती, ये छिपी हुई घाटी अत्यंत सुंदर और रहस्यमय जगह है जहां प्रकृति का संतुलन सुरक्षित है। केवल शुद्ध हृदय वाले ही इसे पा सकते हैं और इसमें एक रहस्य छिपा है जो दुनिया में सद्भाव ला सकता है। इन कहानियों ने मेई में जिज्ञासा की चिंगारी जलाई और वह अक्सर छिपी हुई घाटी को खोजने के लिए एक साहसिक यात्रा पर निकलने का सपना देखती थी। उसे नहीं पता था कि उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी। यात्री से मुलाकात। एक सुबह जब मेई जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही थी तो उसकी नज़र एक बूढ़े यात्री पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर अनगिनत यात्राओं के निशान थे। फिर भी उसकी आंखों में एक रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। नमस्ते युवा, यात्री ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। आज तुम जंगल में क्यों आई हो? मैं अपनी दादी के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही हूँ, मेई ने जवाब दिया। वो मुझे एक छिपी हुई घाटी के बारे में कहानियां सुनाती हैं। क्या तुमने इसके बारे में सुना है? यात्री की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। आह, ये छिपी हुई घाटी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सच है और मैं वहां गया हूँ। मेई का दिल धड़क उठा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसे कैसे ढूंढा जाए? यात्री ने उसे एक घिसा पिटा नक्शा दिया। यह नक्शा तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन यात्रा चुनौतियों से भरी है। केवल साहसी और शुद्ध हृदय वाले ही सफल हो सकते हैं। मेई ने दृढ़ता के साथ नक्शा स्वीकार कर लिया। धन्यवाद, मैं घाटी को खोजकर उसका रहस्य उजागर करूंगी। उस शाम मेई ने अपनी दादी को नक्शा दिखाया। हालांकि उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, लेकिन उसकी दादी जानती थी कि मेई की आत्मा अडिग थी। भारी मन से उसने उसे आशीर्वाद दिया। सावधान रहना मेरे बच्चे। याद रखना, सच्ची ताकत भीतर से आती है, उसकी दादी ने सलाह दी। छिपी घाटी की यात्रा। अगली सुबह मेई अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। वो घने जंगलों से होकर नक्शे का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी, जहां पेड़ प्राचीन रहस्यों की बातें करते थे। रास्ता खतरनाक था, लेकिन मेई का संकल्प अटल था। जब वो खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ रही थी तो उसका सामना एक शरारती बंदर से हुआ जिसने उसका नक्शा चुराने की कोशिश की। बंदर ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम छिपी हुई घाटी क्यों खोजना चाहती हो? मैं इसका रहस्य उजागर करना चाहती हूँ और अपने गांव में सद्भाव लाना चाहती हूँ, मेई ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर बंदर ने उसे पहाड़ों के बीच से गुजरने का रास्ता दिखाने का फैसला किया। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और बंदर की मदद से मेई ने खतरनाक चट्टानों और गहरी खाइयों को पार किया। एक दिन वे एक उफनती नदी के पास पहुंचे। एक विशालकाय कछुआ पानी की सतह पर आया और उन्हें नदी पार कराने की पेशकश की। कछुए ने चेतावनी दी, केवल शुद्ध हृदय वाले ही मेरी पीठ पर सवार हो सकते हैं। मेई का दिल शुद्ध था और कछुए ने उसकी ईमानदारी को महसूस किया। इसने मेई और बंदर को सुरक्षित रूप से नदी के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ मेई का सामना एक बुद्धिमान बूढ़े सारस से हुआ जिसने उसे छिपी हुई घाटी का अंतिम मार्गदर्शन प्रदान किया। घाटी धुंध के ठीक पीछे है, सारस ने कहा, लेकिन सावधान, केवल वे ही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो प्रकृति के संतुलन का सम्मान करते हैं। छिपी हुई घाटी की खोज। क्रेन के मार्गदर्शन में मेई और बंदर धुंध में चले गए। जैसे ही धुंध छंटी, उन्होंने खुद को एक लुभावनी घाटी में पाया। हरियाली, जीवंत फूल और क्रिस्टल सा साफ झरने परिदृश्य को सुशोभित कर रहे थे। जादुई जीव स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे और हवा एक सामंजस्यपूर्ण धुन से भरी हुई थी। घाटी के बीचों बीच एक पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थीं।
मेई पेड़ के पास पहुंची और एक मधुर आवाज गूंजी, स्वागत है सद्भाव के साधक। पेड़ ने घाटी का रहस्य उजागर किया, प्रकृति के सामंजस्य और उसके निवासियों की सद्भावना द्वारा बनाए रखा गया एक पवित्र संतुलन। मेई ने सीखा कि घाटी की शक्ति उसके गांव में उपचार और समृद्धि ला सकती है, लेकिन इसके लिए प्राकृतिक दुनिया के प्रति सम्मान और देखभाल की आवश्यकता है। कृतज्ञता और ज्ञान से अभिभूत मेई जानती थी कि उसे यह ज्ञान अपने लोगों के साथ साझा करना होगा। घर वापसी और रहस्य साझा करना। मेई ने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा और अपने गांव वापस लौट गई। वह छिपी हुई घाटी से कहानियों और सबक से भरा दिल लेकर आई थी। जब उसने अपनी यात्रा और घाटी के रहस्य के बारे में बताया तो गांव के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उसकी दादी ने गर्व से मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया और कहा, तुम हमारे लिए बहुत बढ़िया उपहार लाई हो, मेई। मेई ने ग्रामीणों को प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का महत्व सिखाया। वे भूमि को संजोने लगे, जानवरों की देखभाल करने लगे और अपने पर्यावरण के संतुलन का सम्मान करने लगे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से गांव फलने फूलने लगा और छिपी हुई घाटी की बुद्धिमत्ता ने उन्हें समृद्धि और शांति प्रदान की। मेई का साहसिक कार्य एक किंवदंती बन गया, जिसने पीढ़ियों को प्रकृति के प्रति दयालुता और सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। और हर शाम जैसे ही सूरज ढलता, गांव के लोग चिमनी के पास इकट्ठा होते और उस बहादुर लड़की की कहानियां सुनते जिसने छिपी हुई घाटी को खोज निकाला था।